नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा यूनिट चल रहा था सेकंड, चैप्टर था भील जनजाति। भील जनजाति, इनका निवास क्षेत्र ये हमने देख लिया था। आगे देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। भील जनजाति आर्थिक क्रियाकलाप। ये लोग शिकार, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, इनका प्रमुख व्यवसाय है। ये लोग शिकार, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य को ये लोग करते हैं। ये इनका प्रमुख व्यवसाय है। ये लोग चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। ये लोग चोरी को धार्मिक पाप मानते हैं। आगे देखते हैं शिकार या आखेट। ये लोग तीर कमान, वह जाल में फंसाकर जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन आधुनिक काल में इन्होंने शिकार करना बहुत कम कर दिया है। आजकल ये लोग जीवन निर्वाहन कृषि करने लगे हैं। आधुनिक काल में ये लोग जीवन निर्वाह कृषि करने लगे हैं।
आधुनिक काल में ये लोग जीवन निर्वाह कृषि करने लगे हैं। देखिए, प्राचीन जो जीवन निर्वाह कृषि है उसको अनेकों नामों से जाना जाता है। इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसी को झूमिंग कृषि कहा जाता है। वह विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। विश्व में इसे रे, चैना, मिल्पा, लद्दांग आदि नामों से जाना जाता है, जबकि भारत में पेंडा, छिप्पा, कुंवारी, खिल आदि नामों से इसको भारत में जाना जाता है। वैसे ही राजस्थान में इस झूमिंग और स्थानांतरित कृषि को वालरा, चिमाता, दजिया के नाम से जाना जाता है। चिमाता भील लोगों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि। चिमाता भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। दजिया या झूमट भील लोगों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। दजिया या झूमट भील लोगों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया या झूमट के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं भोजन। भोजन भीलों का प्रमुख भोजन मक्का है। विशेष प्रयोजनों व उत्सवों पर चोखा व लापसी बनाते हैं। चोखा व लापसी बनाते हैं। महुआ से बनी शराब का ये लोग सेवन करते हैं। भोजन में इनका प्रमुख भोजन मक्का है। विशेष प्रयोजनों व उत्सवों पर ये लोग चोखा यानी चावल व लापसी बनाते हैं। महुआ से बनी शराब का ये लोग सेवन करते हैं। आगे देखते हैं वस्त्र।
वस्त्र ये लोग धोती, कुर्ता, व साफे का उपयोग करते हैं। ये लोग धोती, कुर्ता व साफे का उपयोग करते हैं। ठेपाड़ा भील लोगों की तंग धोती जिसे ठेपाड़ा कहा जाता है। पोत्या भील लोगों द्वारा पहने जाने वाला शाफा। जिसे पोत्या के नाम से जाना जाता है। युवक लंगोट पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, लुगड़ी व चोली पहनती हैं। स्त्रियां घाघरा, लुगड़ी व चोली पहनती हैं। पीलिया विवाह के अवसर पर भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला पीला रंग का घाघरा जिसे पीलिया के नाम से जाना जाता है। सिंदूरी विवाह के अवसर पर भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली लाल लुगड़ी जिसे सिंदूरी कहा जाता है। लड़कियां घाघरे व चोली पहनती हैं। महिलाएं कांच व लाख की चूड़ियां पहनती हैं। ये लोग धोती, कुर्ता व साफे का उपयोग करते हैं। ठेपाड़ा भील लोगों की तंग धोती को ठेपाड़ा कहा जाता है। पोत्या भील लोगों के द्वारा पहने जाने वाला साफा जिसे पोत्या के नाम से जाना जाता है। युवक लंगोट पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, लुगड़ी व चोली पहनती हैं।
पीलिया विवाह के अवसर पर भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला पीला रंग का घाघरा जिसे पीलिया कहा जाता है। सिंदूरी विवाह के अवसर पर भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली लाल लुगड़ी को सिंदूरी कहा जाता है। लड़कियां घाघरी व चोली पहनती हैं। महिलाएं कांच व लाख की चूड़ियां पहनती हैं। ये चांदी, तांबा, निकल आदि धातुओं से बने आभूषण पहनती हैं। ये चांदी, तांबा, निकल आदि धातुओं से बने आभूषण पहनती हैं। आगे हम देखते हैं निवास गृह। निवास गृह ये लोग छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं। समूहों में पाए जाते हैं। कू व टोपरा कू व टोपरा भील लोगों के घरों को कू व टोपरा कहा जाता है। भील लोगों के घरों को कू व टोपरा कहा जाता है। फाल भील लोगों के छोटे गांवों के समूह को फाल कहते हैं। पला भील लोगों के बड़े गांवों के समूह को पला कहा जाता है। ये छोटे छोटे समूह में पाए जाते हैं। कू व टोपरा भील लोगों के घरों को कू व टोपरा कहा जाता है। फाल भील लोगों के छोटे गांवों के समूह को फाल कहते हैं। पला भील लोगों के बड़े गांवों के समूह को पला कहा जाता है। यंत्र, उपकरण व औजार। ये तीर कमान, बंदूक, लाठी, बर्छा आदि हथियार रखते हैं।
हरियो और रोबदो। हरियो और रोबदो भीलों के जो तीर हैं उनको हरियो और रोबदो के नाम से जाना जाता है। भीलों के विशेष प्रकार के उपयोग में लिए जाने वाले तीर। फटकिया। फटकिया भीलों के द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का फंदा बनाया जाता है जिसे फटकिया कहा जाता है। पक्षियों को पकड़ने के लिए बनाए जाने वाला विशेष प्रकार का फंदा जिसे फटकिया कहा जाता है। इन लोगों के घर में एक चक्की होती है। बांस से बना पालना होता है। ये इनके यंत्र उपकरण और औजार। हरियो और रोबदो भीलों के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले विशेष प्रकार के तीर जिन्हें हरियो और रोबदो के नाम से जाना जाता है। फटकियाँ पक्षियों को पकड़ने के लिए विशेष प्रकार का जो फंदा काम में लिया जाता है उसे फटकिया कहा जाता है। इन लोगों के घर में एक चक्की होती है और बांस से बना पालना हर घर में पाया जाता है। आगे देखते हैं समाज और संस्कृति। समाज व संस्कृति। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं। झाड़ फूक वाला भोपा होता है। इनके गण चिन्ह होता है फायरे फायरे इनका रणघोष है।
बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। इनके विवाह मोर बांधिया अपहरण विवाह विनिमय विवाह आदि होते हैं। गमेती गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। अटक इनके गोत्रों को अटक कहा जाता है। देखिए, समाज संस्कृति, ये लोग अंधविश्वासी होते हैं। झाड़ फूक वाला इनके भोपा होता है, इनके एक गणचिन्ह होता है, फायरे फायरे इनका रणघोष है। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। इनके विवाह मोर बांधिया अपहरण और विनिमय विवाह पाया जाता है। गमेती गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। अटक इनके गोत्रों को अटक कहा जाता है। टोटम भील लोगों की कुल देवी, जिसे टोटम कहा जाता है। भराड़ी वैवाहिक अवसर पर देवी का देवी के चित्रों का भित्ति चित्रण करना। बोलावा भीलों के मार्गदर्शक को बोलावा कहा जाता है। ये लोग केसरिया नाथ केसरिया नाथ पर चढ़ा जल पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। टोटम भील लोगों की कुल देवी, जिसे टोटम कहा जाता है। भराड़ी
वैवाहिक अवसर पर देवी के चित्रों का भित्ति चित्रण करना भराड़ी कहा जाता है। बोलावा, भील लोगों के मार्गदर्शक को बोलावा कहा जाता है। ये लोग केसरिया नाथ पर चढ़ा जल पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। अब हम देखते हैं दापा प्रथा। दापा प्रथा इस प्रथा में वर पक्ष के लोग वधू पक्ष में संबंध लेकर जाते हैं। वह वर के पिता को वधू मूल्य देकर वर के पिता को वधू मूल्य देकर वर के लिए विवाह किया जाता है। अर्थात इस प्रथा में वधू मूल्य देना होता है। जो वर का पिता देता है। जिसे दापा प्रथा कहा जाता है। गोल गाधेड़ो प्रथा गोल गाधेड़ो प्रथा इस प्रथा में युवक साहस व शूरवीरता दिखाकर वधू को चुनने का अधिकारी होता है। जिसे गोल गाधेड़ो प्रथा कहा जाता है। दापा प्रथा इस प्रथा में वर पक्ष के लोग वधू पक्ष में संबंध लेकर जाते हैं। वर के पिता को वधू मूल्य देकर वर के लिए विवाह किया जाता है। अर्थात इस प्रथा में वधू मूल्य देना होता है जो वर के पिता के द्वारा दिया जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रथा में वधू मूल्य देकर विवाह किया जाता है। गोल गाधेड़ो प्रथा इस प्रथा में युवक साहस व शूरवीरता दिखाकर वधू को चुनने का अधिकारी होता है। इसमें साहस व शूरवीरता दिखाई जाती है, तब वो वधू को चुनता है। इस प्रथा को गोल गाधेड़ो प्रथा कहा जाता है। भीलों के प्रमुख नृत्य गैर व घूमर हैं। भील गौरी पर्व मनाते हैं। दीपावली
वह होली का पर्व भी मनाया जाता है। वेणेश्वर धाम में वेणेश्वर धाम जहाँ पर सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का संगम होता है, उस स्थान को कहा जाता है वेणेश्वर धाम। सोम, माही, जाखम नदियों का संगम। वेणेश्वर धाम में माघ शुक्ल पूर्णिमा को यानी जनवरी व फरवरी में एक विशाल मेला लगता है। जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसमें शिव की पूजा की जाती है। भीलों के प्रमुख नृत्य गैर व घूमर है। भील गौरी पर्व मनाते हैं। दीपावली व होली का पर्व भी ये लोग मनाते हैं। वेणेश्वर धाम जहाँ पर सोम, माही, जाखम नदियों का संगम है में माघ शुक्ल पूर्णिमा जनवरी फरवरी में एक विशाल मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जिसमें शिव की पूजा की जाती है। ये थे इनके समाज व संस्कृति। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान में इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि सुविधाएं मिली हैं। जिससे इन लोगों में जागरूकता आई है। अब ये लोग व्यापार करने लगे हैं। इनके वेशभूषा खान पान आदि में परिवर्तन हुआ है।
सरकार के द्वारा इन्हें विशेष सुविधाएं, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब ये लोग सरकारी सेवाओं में जाने लगे हैं। आज इतना ही, कल आगे देखेंगे गौंड